नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं आपके साथ अनूप कुमार गुप्ता। दर्शकों, आपने सुना ही होगा SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जरा सोचिए, अगर जीवन में एक लक्ष्य ना हो, एक मंजिल ना हो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमें कुछ ना कुछ करने के लिए सब कुछ एक सिस्टमेटिक ढंग से ही करना पड़ता है। आपने टीवी में ऐड तो देखा ही होगा कि SIP और SIP। आखिर ये SIP है क्या? बहुत ऐसा सवाल है जो आपके मन में और हमारे मन में उभरता है, आता है, लेकिन हम इसका समाधान नहीं कर पाते हैं। इसी समाधान के लिए खबर समय आपके साथ आज लाइव जुड़ा है। हमारे साथ हैं प्रूडेंट वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर सूरज कौर जी। हम जानेंगे इन्हीं से क्या SIP क्या है, कैसे हम इन्वेस्ट करें और कैसे अपने पैसे को आगे बढ़ाएं, या क्या रिस्क है इसमें। क्योंकि बहुत लोग ये भी जानते हैं कि SIP लगाना पैसा आसान है, लेकिन उठाना बहुत ही मुश्किल है। और उन्हें ये भी लगता है कि पैसे लगा तो दिया, लेकिन उठाऊं कैसे? क्या वो रिस्क में चली गई? क्या वो पैसे मुझे मिलेगी? काफ़ी सारे सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे। आज इन सभी सवालों का जवाब हम लेंगे सूरज कौर जी से। सूरज कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। सबसे पहले हम जानेंगे, SIP एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सभी लोग सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। बहुत लोगों की इसके बारे में बिल्कुल ही कम जानकारी है। इनफैक्ट अगर मेरी भी बात करें तो मैं भी जानना चाहूँगा कि SIP है क्या और इसको कैसे क्या करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या है ये SIP। तो जैसे कि आपने बताया SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जी। तो फिर वर्ड नाम में ही वो सारा मतलब है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होगा कि एक सिस्टमेटिक में एक ढंग, मतलब एक तय, मतलब एक सिस्टम से आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। ओके। तो वो इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल SIP हम लोग म्यूचुअल फंड के कंटेक्स्ट में इधर बात कर रहे हैं। जी। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका हो गया। एक हो गया आपका लमसम, जिसका मतलब हो गया कि आपके पास कुछ पैसे है, आप मान लीजिए 10,000 या 50,000 रुपए जो भी है वो आप एक बार में म्यूचुअल फंड में लगा दोगे, कोई स्कीम में लगा दोगे। या फिर आप उस पैसे, आपके पास जो भी थोड़े बहुत अमाउंट है, मान लीजिए 1,000 रुपया या फिर 1,500 रुपया, वो आप महीने या फिर कोई और एक पीरियडिकली आप उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे। तो इस चीज को हम लोग SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक डिसिप्लिन्ड वे से इन्वेस्टिंग करने को हम लोग SIP बोलते हैं। तो SIP अपने आप में कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका हो गया। अच्छा, जिसे हम SIP कहते हैं। एक चीज और है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है? मतलब इसकी समय सीमा क्या होती है? कितने समय से खोल सकते हैं, कब इसको क्लोज कर सकते हैं? इसके बारे में कुछ बताएं। तो SIP का एक स्टार्ट और एंड डेट आप स्पेसिफाई कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि SIP मेरे को आज से स्टार्ट करना है, और आप एक एंड डेट भी फिक्स कर सकते हो कि मेरे को इतना दिन तक SIP चलाना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एंड डेट को स्पेसिफाई ना करो। मान लेते कि आपका कोई एक गोल है कि आपको 5 लाख का एक कॉर्पस बनाना है, 5 लाख का आपका एक गोल है, तो आप तब तक इन्वेस्ट करते रहोगे जब तक आपका वो गोल अचीव नहीं होगा। और जब गोल अचीव हो जाएगा आप SIP को स्टॉप कर सकते हो। जैसे इसकी मिनिमम एक ड्यूरेशन होती है, एक 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ड्यूरेशन वैसे नहीं होता है। ड्यूरेशन इन्वेस्टर स्पेसिफिक होता है। इन्वेस्टर अपना ड्यूरेशन स्पेसिफाई कर सकता है कि मेरे को इतना दिन से इतना दिन तक चलाना है। और अगर आप नहीं चाहते हो कि स्पेसिफाई करना, तो वो उसको हम लोग परपेचुअल भी बोल देते हैं, परपेचुअल SIP बोलते हैं कि वो चलता रहेगा जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए। ओके, दैट इज। हाँ, तो गोल क्या हम लोग को जब स्टार्ट करेंगे तो उसी में फिक्स करना पड़ेगा कि मेरा ये गोल है, इतना मुझे पैसे चाहिए? इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला जो 3 चीजें हम लोग को ध्यान में रखना होता है, पहला हो गया गोल, मैं किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, गोल के बेसिस में मेरा ड्यूरेशन होगा, एंड तीसरा मेरा रिस्क एपेटाइट। तो गोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा SIP करते वक्त। एक चीज और मैं जानूंगा कि हम आखिर SIP में ही पैसे क्यों डालें? बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारी अलग भी कंपनियां हैं जो चाहती हैं कि हमारे यहाँ पैसे डालें, हम ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, तो हम SIP में ही क्यों डालें? क्या कुछ खास है यहाँ पे? SIP में देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला बात तो डिसिप्लिन हो गया कि आप एक डिसिप्लिन वे में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा चीज़ सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होगी कि आपको कोई हेडेक नहीं बनना है। आपका बैंक से डिडक्ट होते जा रहा है, डिडक्ट होकर आपका इन्वेस्टमेंट होते जा रहा है। हो सकता है कि कल को आपके पास एक सरप्लस 1,000 रुपीज या 1,500 रुपीज हो, बट आप जरूरी नहीं है ना वो इन्वेस्टमेंट करोगे। बट आपका अगर एक डिसिप्लिन वे से अगर सिस्टमेटिकली उसको सजा दिया जाए तो वो पैसा आपका इन्वेस्ट होता रहेगा। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट। म्यूचुअल फंड के तो काफी सारे बेनिफिट्स है, वो तो मैंने खैर आगे के वाले शो में भी काफी बार डिस्कस करा है मैंने, बट SIP का ये दो तो सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। तीसरा जो बेनिफिट हो गया वो है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो अगर आप स्क्रीन में अगर आप दिखाओगे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के जो वो इमेजेस है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट आई है, इसके बारे में कुछ बताएं क्या? हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो इसमें मैंने रूबी कॉस्ट एवरेजिंग का मैंने दिखाया है, तो इसमें क्या हुआ कि जब फर्स्ट टाइम जब मैंने यूनिट खरीदा था, मतलब कोई एक इन्वेस्टर अगर यूनिट खरीदेगा तो उसने जितना अमाउंट लगाया और NAV के हिसाब से उसको कुछ यूनिट्स मिल गए।
अब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब एनएवी में गिरावट आएगा तो हमें ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। फिर क्या होता है कि मार्केट चाहे अप हो या डाउन हो, एसआईपी करने से हमें उतना फर्क नहीं पड़ता है। हमारा इन्वेस्टमेंट एक रूपी कॉस्ट के हिसाब से एवरेज हो जाता है, जो हमारा जो यूनिट का कॉस्ट है वो घटते जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए हम 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक यूनिट का कॉस्ट है हमारा 100 रुपीज, ठीक है, तो हमें कुछ यूनिट्स मिल गए, ठीक है। अगर एनएवी घट जाता है 100 रुपीज से, अगर 50 रुपीज हो जाएगा मान लीजिए, तो हमें ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। अच्छा, तो हमारा जो यूनिट कॉस्ट है वो घटता जाता है, तो इसका बेनिफिट हमें रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से मिल जाता है। तो अगर हम लोग दूसरे अगर इमेज में अगर जाए तो हम लोग देखेंगे, हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग को प्रॉफिट दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म में कैसे एसआईपी से हमें प्रॉफिट हो रहा है। okay. तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के मतलब चलते हम अपने को प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि आपका कहना है कि हम जब भी एसआईपी करें, हाँ, तो काफी लंबे समय के लिए करें तो ज्यादा बेनिफिट है। हाँ, लंबे समय के लिए तो करना ही पड़ेगा। और एसआईपी का सबसे ये खूबसूरती है कि इसमें जो भी यूनिट कॉस्ट है वो हमारा घटता जाता है। अच्छा। क्योंकि कब जब मार्केट गिरेगा तो हमें ज्यादा यूनिट मिलता है। हाँ, तो जो यूनिट का कॉस्ट है वो घटते जाता है। और इस बीच में सपोज अगर हमारे कस्टमर्स को जिन्होंने एसआईपी किया है उनको बीच में कुछ जरूरत पड़ गई कुछ पैसों की, तो क्या यहाँ से ले सकते हैं? हाँ, तो आप मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, कितने परसेंट? नहीं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो जितने भी आपके यूनिट से या फिर जितने भी आपके अमाउंट आपने इन्वेस्ट करा है, आप पूरा को रिडीम कर सकते हो जब भी आपके मतलब आपको रिक्वायरमेंट हो उस पैसे का। तो मैंने ये भी सुना है कि स्टार्टिंग होता है 500 रुपए से, जैसे कि हम लोग टीवी में देखते हैं कि 500 रुपए से आप खोल सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ है जो 500 रुपए से हम स्टार्ट कर सकते हैं? आप जनरली लोग 1000 रुपया से प्रेफर करते हैं, बट आप 500 रुपया से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो जी। और एक यहाँ पे क्वेश्चन है, पीरियड, एसआईपी और पीरियड क्या है? ये पीरियड क्या है? पीरियड का मतलब हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी है आपका एसआईपी करने का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लोग मंथली एसआईपी के बारे में जानते हैं, बट बहुत सारे लोग डेली, वीकली, क्वार्टरली या फिर सेमी एनुअली इस तरह की एसआईपी के बारे में नहीं जानते। तो पीरियड कुछ भी हो सकता है एसआईपी का, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है वो डिटरमाइन करती है वो कितना फ्लेक्सिबिलिटी अपने इन्वेस्टर्स को देना चाहेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट स्कीम, डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस के स्पेसिफिकली ये पीरियोडिसिटी डिफाइन होता है कि जो इन्वेस्टर्स को अलाउ करते हैं कि वो वीकली इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एनुअली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर कस्टमर्स इसमें एसआईपी कर रहा है तो या तो वो डेली कर सकता है, वीकली कर सकता है, मंथली कर सकता है जी, ऐसे भी सिस्टम है यहाँ, ऐसे भी सिस्टम है। तो ये पूरा फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है इन्वेस्टर्स। ये एक नया चीज है जो मैंने भी जाना, और आई थिंक हमारे दर्शक जो हमें देख पा रहे हैं वो भी समझ सकते हैं कि एसआईपी अगर आपने सोचा होगा कि डेली कर सकते हैं या तो मंथली दे सकते हैं या फिर ईयरली दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी कंडीशन है यहाँ पे, बहुत सारे नियम हैं, आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, नीचे जो नंबर ब्लैकिंग हो रही है, हमें कमेंट सेक्शन में भी हमारी जो भी क्वेरी हो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। हम और भी बातें करेंगे सूरज जी से। सूरज जी, ये बताइए एसआईपी टॉपअप के बारे में कुछ बताइए, क्या है एसआईपी टॉपअप? तो एसआईपी टॉपअप ऐसा हो गया कि मान लीजिए आज मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया एसआईपी 1000 रुपीज से जी, और मैं कल अगर चाहूँ कि नेक्स्ट ईयर से मैं और 500 रुपया बढ़ाना चाहूँ, तो मेरा आज मैं 1000 रुपीज करके मंथली दे रहा हूँ मान लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर से मैं 1500 रुपीज करके मंथली दूँ। तो इसे हम लोग टॉपअप बोल देते हैं। तो एसआईपी में ये भी प्रावधान है कि हम लोग इसको भी कर सकते हैं, तो इंक्रीज कर सकते हैं अमाउंट को, इन्वेस्टेबल जो अमाउंट है हमारा उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। उसी मंथ में ही करना पड़ेगा, डे बाय डे भी कर सकते हैं इसको? तो अभी एग्जाम्पल मतलब डे बाय डे, अगर आपका एसआईपी डे बाय डे है तो नहीं, मतलब क्या होता है कि डे बाय डे ये हो या मंथली हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके म्यूचुअल फंड हाउसेस आपको वो सुविधा देके रखा है कि आप या तो सेमी एनुअली कर लो या फिर एनुअली आप उसको भरा लो। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आप मंथली अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, मंथली अगर 1000 रुपीज करके इन्वेस्ट कर रहे हो इस साल, तो नेक्स्ट ईयर आप इसको 1500 तक कर सकते हो या फिर 2000 तक कर सकते हो या फिर उससे भी हायर अमाउंट तक आप जा सकते हो। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद ही कर सकते हैं? 1 साल के बाद या फिर सेमी एनुअली। अच्छा, सेमी एनुअली भी पॉसिबल है, मतलब अपनी जो भी अमाउंट है उसको भरा सकते हैं, उसको हम लोग भरा सकते हैं। तो इसमें भराने में भी हमारे पास बहुत सारा फैसिलिटी है, जैसे मल्टीपल ऑफ 500 में हमको भराना पड़ेगा। हम लोग अगर आज 1000 रुपीज की एसआईपी कर रहे हैं तो नेक्स्ट अगर हम लोग टॉपअप जो करेंगे वो 500 रुपीज से इंक्रीज होना पड़ेगा या फिर 500 और हायर अमाउंट। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग एक परसेंटेज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मान लीजिए 10,000 का कोई एसआईपी कर रहा है तो उसमें वो 10% का टॉपअप उनको चाहिए, तो वो नेक्स्ट ईयर से या फिर सेमी एनुअली के बाद 1000 रुपीज का टॉपअप हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे डिडक्शन डेट क्या है? डिडक्शन डेट आप स्पेसिफाई कर सकते हो। एज एन इन्वेस्टर उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उनका डिडक्शन डेट कब होना चाहिए, क्योंकि किसी का होता है कि महीने के पहले करना चाहते हैं, पहले के 5 दिन, पहले वीक में करना चाहते हैं। कोई चाहते हैं कि मंथ एंड होने के जो लास्ट वीक है उसमें करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, वो कब करना चाहते हैं। दर्शकों, हम आपको बता डिडक्शन डेट यानी कि अगर आपने एसआईपी किया है और आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं
तो एक डेट होता है जो आप तय करेंगे कि हाँ इस डेट को SIP की जो अमाउंट है मेरे अकाउंट से कट जाए, चाहे वो फर्स्ट वीक का हो, मिडिल वीक का हो या लास्ट वीक का। जैसे आपकी सैलरी मिलती है, जैसे आपके पास अर्निंग होती है, आप वो एक डेट फिक्स कर लें ताकि इस डेट में आपका जो पैसा कटता है वो SIP में चला जाएगा। हम आगे भी बात करेंगे सूरज जी से। सूरज जी, और एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ SIP, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, तो फ्लेक्सी SIP जिसे हम बोलते हैं, तो फ्लेक्सी SIP ऐसा चीज़ हो गया कि हम लोग तो SIP में एक फिक्स्ड अमाउंट तय कर दिया कि इतना मेरा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। जी। तो मार्केट जब अप जाता है तब तो खैर सही है। अब मार्केट डाउन जाए तो अगर SIP के अमाउंट को इंक्रीज करना चाहे तब पॉसिबल है, तब पॉसिबल फ्लेक्सी SIP से होता है। कि मान लीजिए कल को अगर मार्केट गिर गया और मेरे को हायर अमाउंट इन्वेस्ट करना है SIP के थ्रू, तब ये फ्लेक्सिबल SIP काम आता है। तो ये एक म्यूचुअल फंड हाउसेस इस तरह का भी एक प्रावधान बना के रखा है ताकि आप इस तरह से फ्लेक्सिबल SIP भी चूज कर सकते हो। तो काफी सारा फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है, इसलिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब इन्वेस्टर्स को मतलब पूरा फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। और एक चीज है, दर्शक हम देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके भी मन में होगी कि वाई SIP? इतने सारे बहुत सारे फंड हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छी प्रॉफिट दे रही हैं, बहुत सारी स्कीम दे रही हैं, तो हम SIP ही क्यों करें? इसके बारे में भी हम जानेंगे सूरज जी से। सूरज जी, ये बताइए, हम SIP ही क्यों करें? क्या कुछ बेनिफिट है? जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, फाइनेंस, इसके बारे में कुछ बताइए। फिर ऑटोमेटिकली कुछ है, रुपीस है, इसके बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे। तो पहले जैसे मैंने बताया कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, तो मैंने खैर पहले ही बता दिया आपको कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट अपने को मिल जाता है जी। प्लस मैं म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स बता दो, क्योंकि आप कंपनीज के साथ जब आप कंपेयर कर रहे हो कि बाकी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ जब आप कंपेयर कर रहे हो, तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो म्यूचुअल फंड का है वो है फ्लेक्सिबिलिटी या फिर लिक्विडिटी, मैं जिसको बोलूँ। तो लिक्विडिटी कैसे है कि आप कभी भी इन्वेस्ट करके कभी भी आप पैसे निकाल सकते हो, चाहे वो SIP हो या लंप सम हो। तो ये पहला पॉइंट हो गया मेरा फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा हो गया रिस्क टू रिटर्न। तो रिस्क टू रिटर्न क्या हो गया कि आप अपने हिसाब से, मतलब जितना आपको रिस्क लेना है उस हिसाब से आप स्कीम सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हाई रिस्क लेना है तो आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में इन्वेस्ट करोगे। आपको अगर कम रिस्क लेना है तो आप डेप्थ ओरिएंटेड या फिर कुछ एक कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी में आप इन्वेस्ट करोगे, जिसे हम हाइब्रिड स्कीम्स भी बोलते हैं, या फिर खुद आप एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हो। तो ये पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, और SIP के माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, इन स्कीम्स में। तो ये चीज हो गया। तीसरा हो गया कि आप देखोगे जनरली SIP मतलब म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में जो रिटर्न है वो ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे बैंक, FD, PPF, NSE, कोई भी आप मान लो, उनसे ज्यादा रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में मिल जाएगा। तो SIP करके आप ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो म्यूचुअल फंड की स्कीम। तो ये तो 3 बेनिफिट हो गया। अब मेरे को जो सबसे बेस्ट बेनिफिट वो लगता है वो है ELSS। ELSS क्या होता है कि टैक्स सेविंग्स म्यूचुअल फंड की स्कीम्स, तो उसमें भी आप SIP कर सकते हो। आपके पास जो 1,50,000 की जो लिमिट रहती है 80C में, जिसमें हम लोग को टैक्स डिडक्शन मिलता है, यू कैन सेव अप टू 46,800 रुपीज तक का आप टैक्स बचा सकते हो अगर आप हायर टैक्स स्लैब में होंगे। तो इसमें भी आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, काफ़ी कुछ जानने को मिला SIP के थ्रू, और SIP एक अच्छी चीज़ है। दर्शकों, जो आप देख पा रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं SIP के बारे में, तो हम तो यही कहेंगे कि अवश्य करें। और हम आगे भी जानेंगे STP, एक और सिस्टम है STP। क्या है ये STP? तो STP का मतलब हो गया सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे SIP था, तो ये ट्रांसफर प्लान हो गया। तो क्या होता है कि आप एक स्कीम से दूसरे स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये होगा कि क्यों करना है अपने को एक स्कीम से दूसरे स्कीम में? तो क्या होता है कि काफी लोगों के पास कभी कभी लमसम पैसे होते हैं, बहुत, मान लीजिए 5 लाख रुपीज हो गया, तो उस अमाउंट से वो लोग SIP करना चाहते हैं। तो वो लोग कैसे करेंगे? तो क्या होता है, तो एज एन एडवाइजर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस पैसे को लेके कहीं लिक्विड स्कीम में या फिर डेप्थ स्कीम में हम लोग उसको पार्क कर देते हैं, मतलब इन्वेस्टेड रखते हैं उसको। फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट उसको दूसरे स्कीम में SIP के हिसाब से ट्रांसफर करते रहते हैं। तो आप वर्चुअली उसको एक SIP के तरह से आप समझ लीजिए कि हम लोग एक SIP डिजाइन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग STP बोल देते हैं। तो कोई भी म्यूचुअल फंड हाउसेस का जो भी स्कीम है, तो इंटर स्कीम आप ट्रांसफर कर सकते हो पैसे को। यानी कि सपोज अगर मैंने एक स्कीम लिया आपसे SIP का, मुझे लगा कि नहीं अभी ये स्कीम अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इससे भी अच्छे स्कीम आई हैं, तो मैं उस स्कीम में जा सकता हूँ। हाँ, मान लीजिए कि आपने SIP करके आपने कुछ इन्वेस्ट करके, मान लीजिए आपका अभी कॉर्पस मतलब आपका जो अमाउंट है वो 3 लाख रुपीज हो गया, तो आपको लग रहा है कि आपको ट्रांसफर करना है ये पूरा अमाउंट को, तो आप प्रॉफिट बुक करके कोई और स्कीम में लेके जाओ जी। फिर आप देखो कि कोई और स्कीम बढ़िया है मार्केट में, या फिर कोई और मतलब कोई और सेगमेंट अच्छा कर रहा है, तो फिर आप थोड़े थोड़े अमाउंट उस पैसे से निकाल के उसमें लगाते जाओ। तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में डिजाइन किया जा सकता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको बस इंस्ट्रक्शन देना है। हम लोग अपने जो लैंग्वेज में बोलते हैं, आपको बस कुछ इंस्ट्रक्शन देना, बाकी अपने आप हो जाता है। और एक चीज जानेंगे, बैंक में कुछ परसेंटेज होती है प्रॉफिट की, और भी जितने सारे फंड होते हैं उनमें कुछ ना कुछ परसेंटेज होती है कि इतने % पे हम ब्याज देंगे आपको, या फिर पैसे आपके डबल हो जाएंगे।
तो अगर हम SIP की बात करें तो इसमें कुछ परसेंटेज फिक्स्ड है कि आपने 1000 रुपये लगाएं तो कितना बढ़ेगा, या कुछ अनफिक्स है, कुछ भी जितना भी बढ़ सकता है कितना भी घट सकता है, ऐसा कुछ है इसमें? जैसे कि मैंने बताया, म्यूचुअल फंड के जो सबसे ब्यूटीफुल कंसेप्ट है वो रिस्क टू रिटर्न है। अच्छा। कि आप जितना रिस्क लोगे आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी उतना हाई रहता है। तो आप जितना आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप स्कीम चूज करोगे, है ना। तो आप SIP तो आप म्यूचुअल फंड के कोई भी स्कीम्स में कर लोगे, वो आपके लिए पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, उस हिसाब से फिर आप स्कीम में SIP करोगे। तो फिक्स परसेंटेज ऐसे कुछ गारंटीड नहीं होता है। म्यूचुअल फंड के कोई भी स्कीम में आपको गारंटीड बोल के कोई चीज नहीं होता। जस्ट लाइक बैंक में आपको गारंटी बोलता है कि 6% का आपको रिटर्न मिल जाएगा, फिर 5.5 जो अभी चल रहा है। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड होता है, इक्विटी जैसे मैंने बताया, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो वो मार्केट लिंक्ड है। तो मार्केट का उतार चढ़ाव के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। बट हाँ, हम लोग ने जो असेसमेंट किया, जो हम लोग ने हिस्टोरिकल रिटर्न हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग स्कीम्स के अलग अलग रिटर्न रहते हैं, अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग रेंज ऑफ रिटर्न्स रहते हैं जनरली। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि फाइनल स्टेटमेंट ये आती है कि अगर हम जो भी रिस्क लें, जितने भी अमाउंट लगाते हैं, हमें डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्कीम ले रहे हैं। सारे स्कीम के अलग अलग बेनिफिट हैं, सारे स्कीम के अलग अलग प्रॉफिट्स हैं, उस हिसाब से हमें चूज करना पड़ेगा। सारे स्कीम्स के अलग अलग बेनिफिट्स नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि सेगमेंट्स होते हैं काफी सारे। जैसे मैंने बताया आपको, कैटेगरी बताया, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो गया, डेप्थ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के स्कीम्स हो गए। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है। अब इनमें भी सब कैटेगरीज होते हैं। इक्विटी के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, मतलब इस तरह के बहुत सारे कुछ होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। तो हमें अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो डिजाइन करना पड़ता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो हर एक अलग अलग जो ये कैटेगरीज है, अलग अलग परसेंटेज ऑफ रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रहता है। तो इसमें गारंटीड कुछ नहीं होता, बट ये एक्सपेक्टेड होता है कि इसमें इतना इतना रिटर्न मिल सकता है, रिटर्न मिलने की हमें उम्मीद रहती है। ओके। और एक आखिरी सवाल, SWP क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो अभी तक तो हमने बताया कि इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, SIP में हमने बताया, STP बताया, एक स्कीम से दूसरे स्कीम में आप कैसे करके ट्रांसफर कर सकते हो। तो अभी ये पैसा निकालने का एक जरिया हो गया SWP, विड्रॉल प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी के पास एक लमसम अमाउंट है, तो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम में, तो अब उनको एक मंथली रिटर्न जनरेट करना, मंथली इनकम उनका बैंक अकाउंट में आना चाहिए। तो एक स्टेडी इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चाहते हैं। तो वो SWP के थ्रू हम लोग उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो क्या होगा कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, अब हर महीने आपको 5000 या फिर 10,000 करके आपका बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक आता रहेगा उस अमाउंट में। उस अमाउंट में तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ग्रोथ तो होता ही रहेगा उस पैसे में, बट आपको एक मंथली भी एक अमाउंट आपका बैंक में आता रहेगा। तो इसे हम लोग SWP बोलते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया स्कीम है। और एक चीज जानना चाहेंगे, SIP तो सभी ने सुना है और अभी आप देख चुके हैं, सूरज जी हमें बहुत डिटेल से, बहुत बारीकी से समझा रहे थे। एक चीज और बताइए सूरज जी, बहुत ऐसे दर्शक है जो हमें देख पा रहे हैं, बहुत लोग खोलना चाहते हैं SIP, कैसे खोले, वो कहाँ जाएं, किससे मिले? क्योंकि बहुत ऐसे मार्केट में फ्रड घूम रहे हैं जो बोलते हैं मैं ये करवाता हूँ, मैं ऐसे करा दूंगा, 2 दिन में पैसा डबल, 4 दिन में रातों रात अमीर। तो SIP एक ऐसा प्लान है जो पूरी तरह से सिस्टमेटिक है, जैसा कि हमने जाना। तो कोई ऐसा ऑफिस, कोई ऐसे आपके बंदे जो सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं, कहाँ जाएं और कैसे खोले इसे? देखिए, इन्वेस्टमेंट करने का सिर्फ SIP ही नहीं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत तरीका से आप कर सकते हो, बहुत माध्यम है। या तो आप खुद कर सकते हो, अगर आपको खुद करना है तो फिर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, हमारा भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे माई गोल, माई सिप बोल के हम लोग ऐप है, आप उससे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर आप किसी एडवाइजर को ऑफिस में विजिट कर सकते हो, जो आपको सही सलाह देंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरा प्लानिंग होता है। तो आप अगर सोच लिए कि मेरे को SIP करना है और मैं चल दिए, तो वैसे नहीं होगा। तो ये पूरा एक प्लान के तहत होगा, आपका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग होगा, फिर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से आपको स्कीम सजेस्ट होगा, फिर आप उस स्कीम में SIP करोगे। मार्केट में एडवाइजर्स है जिन्हें हम लोग वेल्थ मैनेजर बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानर बोलते हैं, तो आप उनके पास जा सकते हो, या फिर ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली जो AMCs है, जैसे ICICI प्रूडेंशियल हो गया, या फिर आपके SBI म्यूचुअल फंड हो गया, इनके वेबसाइट में जाके भी आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। तो काफ़ी तरीका है, काफ़ी सारे वे में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दर्शकों हम आपको बता दें, ये हमारे साथ सूरज जी थे। हम आपको ये भी बता दें, SIP के बारे में आपने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सुना। SIP अगर आप करना चाहते हैं तो अवश्य करें, और सूरज जी ने ये भी बताया कि सही तरीके से करें और सही बंदे से मिले जो बिल्कुल सही तरीके से आपको प्लान समझाएंगे, बताएंगे कि आपके बजट के हिसाब से कौन सा सही है। आप चाहे पर डे के हिसाब से करें, मंथली हिसाब से करें, ईयरली हिसाब से करें, आप कर सकते हैं। लेकिन बस रिस्क है तो जोखिम तो उठानी पड़ेगी, और जब जोखिम उठाएंगे तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जहाँ पे रिस्क है वहीं पे पैसे हैं। सभी चाहते हैं बहुत सारे पैसे कमाना, बहुत सारे सेविंग करना। बहुत ऐसे लोग हैं जो अलग अलग फंड में पैसे डालते हैं।
SIP में एक बार आप ट्राई करके देखिए। इतना तो कहूँगा कि जितना जितना सूरज ने हमें बताया, SIP में रिस्क तो दिख रहा है लेकिन बेनिफिट उससे ज़्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे सूरज जी को फिर से एक और यहाँ पे बुलाएं और इनसे और सारी बातें करें। फिलहाल अगर आपके मन में भी कोई सवाल ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं, जो हमारे बीच में छूट गई हो, जो हम आपको डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पाए हों, हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। हम कोशिश करेंगे एक और स्लॉट रखें आपके लिए, और जो आपकी मन की तसल्ली के लिए जो भी सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल हम उससे भी रखेंगे सामने। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।